बच्चों, let us read the question. The question says that a particle travel through a three-dimensional space and travel through a three-dimensional displacement given by d is equal to 5 I cap minus 3 j cap plus 4 k cap मीटर। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल की वो थ्री डायमेंशन में हमें गिवन है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, एंड आगे हमें क्या गिवन है, इफ अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास 20 न्यूटन एंड विद अ फिक्स ओरिएंटेशन टच वर्क ऑन द पार्टिकल। ओके, इन्होंने बोला है कि एक फोर्स उस पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 22। सो फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो हमें एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है between the force and displacement if the change in particle kinetic energy is minus 45 जूल। कि जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है अगर उसमें चेंज माइनस 45 जूल का है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एंगल कैलकुलेट करना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल होगा। ओके, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है हमें माइनस 45। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन में की कांसेप्ट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम जो की कांसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है विद द वर्क डन। हमें पता है एक वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये थ्योरम हमें बोलती है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट इज माइनस 45 जूल। सो माइनस 45 जूल विल बी द वर्क डन इन द क्वेश्चन। ओके, और जो वर्क डन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। और अगर हम डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करें यहाँ पे तो ये होता है एफ एस कोस थीटा। तो हम इस फॉर्मूले का क्वेश्चन तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है दैट इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 ई कैप मीटर। ओके, सो अगर हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालें यहाँ पे तो वो कितना होगा, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर and under the root of all of this term. Okay, so ये होगा हमारे पास, तो ये कितना आएगा, under the root of 25 plus 9 plus 16, this will be equal to under the root of 50. Okay, so this will be the value of displacement. Displacement हमारे पास आया under the root of 50. Okay, आगे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी that is equal to work done according to the work energy theorem, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 45 जूल। ओके, उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी एफ की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 22 न्यूटन। ओके, और हमें क्या निकालना है, कोस थीटा यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें जैसे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा एंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ 45 जूल। ओके, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। So cos theta will be equal to minus 45 divided by force की वैल्यू हमारे पास 22 into displacement है हमारे पास under the root 50। ओके, अगर हम यहाँ से cos theta इनवर्स निकाल लेंगे यानी थीटा निकाल लेंगे तो this will be equal to cos inverse minus 45 divided by 22 into under the root 50। ये वैसे इतनी लेंथी कैलकुलेशंस नहीं आती एग्जाम में, बट अगर आ भी जाए तो आपको इनकी वैल्यू गिवन होगी कि cos इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस। सो हमारे पास जो आंसर होगा दैट इज इक्वल टू 107 डिग्री। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।